सोचिए, आपकी इकलौती बहन की जिंदगी दांव पर लगी है और उसे मौत के मुंह से निकालने वाले सिर्फ आप हैं। लेकिन खुदा का कहर देखिए, आपके पास ना तो आवाज है, ना ही कोई सबूत, और ना ही कोई आपकी फटी हुई आंखों पर यकीन करने को तैयार है। एक तरफ मंडप की शहनाई बज रही है और दूसरी तरफ एक शैतान आपकी बहन की खुशियों को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। वक्त सिर्फ 2 दिन का है और उम्मीद एक टूटे हुए कांच की तरफ बिखर चुकी है। क्या वो बेजुबान भाई अपनी रूह की चीख से अपनी बहन को उस जलते हुए मंडप से बचा पाएगा? कलेजा चीर देने वाली ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। मीरा 19 साल की थी। उस उम्र की मासूमियत उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। आंखों में भरोसा, हाथों में सपनों की नाजुक उम्मीद। घर वालों के लिए यह शादी एक लॉटरी जैसी थी। अभिषेक 40 साल का था, लेकिन उसकी अमीरी ने सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। एक शाम अभिषेक घर आया। उसने सिल्क का कुर्ता पहना था और हाथ में मिठाइयों का डिब्बा था। उसने झुककर फूफा जी के पैर छुए और बड़े ही अदब से बोला, बाबूजी, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस मीरा का साथ चाहिए। मैं उसे रानी बनाकर रखूंगा। फूफा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वे मुड़कर अपनी पत्नी से बोले, सुना तुमने? ऐसा हीरा लड़का नसीब वालों को मिलता है। बस शादी पक्की समझो। कमरे के कोने में मीरा का छोटा भाई खड़ा था। वो गूंगा था, लेकिन बहरा नहीं। जब अभिषेक मीरा के पास से गुजरा तो भाई की नाक में एक तीखी गंध आई, महंगी शराब और पान मसाले की मिली जुली बदबू। भाई ने गौर से देखा। अभिषेक की उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं और आंखें अजीब सी लाल थीं। भाई घबरा गया। वो दौड़कर मीरा के पास गया। उसने अपने हाथों से पीने का इशारा किया और फिर अपना सिर पकड़कर घूमने का नाटक किया। मीरा हंस पड़ी। उसने प्यार से भाई के गाल खींचे और बोली, अरे पगले, तुझे क्या लगा जीजा जी शराबी हैं? उनकी तबीयत थोड़ी नासाज होगी। तू बस मेरे दूर जाने से डर रहा है ना? भाई का दिल बैठ गया। वो चीखना चाहता था, नहीं दीदी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। शादी से 2 दिन पहले की रात। अंधेरा गहरा हो चुका था। छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे अभिषेक के आलीशान बंगले की तरफ खींच ले गई। वो दीवार फांद कर अभिषेक के घर के पिछवाड़े पहुंचा। अंदर से कांच टूटने की आवाज आई। छनन। भाई खिड़की के पास दुबक गया और अंदर झांका। उसका खून जम गया। अंदर अभिषेक नशे में धुत खड़ा था। हाथ में चमड़े का बेल्ट था। फर्श पर एक औरत बिखरे बालों में रो रही थी। सावित्री गिड़गिड़ा रही थी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो अभिषेक, उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत करो। अभिषेक ने लड़खड़ाती जुबान में चिल्लाकर कहा, चुप कर, तू मेरी नौकरानी है, पत्नी नहीं। वो नई लड़की आएगी तो मेरी सेवा करेगी। तूने मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। तड़ाक। बेल्ट हवा में लहराया और सावित्री की चीख निकल गई। बाहर खड़े छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए, पर डरने का वक्त नहीं था। उसने कांपते हाथों से जेब से फोन निकाला, अंधेरे में कैमरा ऑन किया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अभिषेक की गालियां, सावित्री का रोना और शराब की बोतल का टूटना। उसने तुरंत मीरा का नंबर खोला और वीडियो भेज दिया। साथ में टाइप किया, दीदी, ये वही है। जैसे ही मैसेज सेंड हुआ, फोन की हल्की सी बीप बजी। सन्नाटे में वो आवाज बम जैसी लगी। अभिषेक ने झटके से खिड़की की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों ने बाहर खड़े छोटे भाई को देख लिया। कौन है वहां? हरामजादे, आज तू नहीं बचेगा। अभिषेक ने गाली दी और लोहे की रॉड उठाकर बाहर दौड़ा। छोटा भाई अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसके नन्हे पैर जितनी तेज चल सकते थे, वो दौड़ा। पीछे से अभिषेक की भारी आवाज आ रही थी, रुक जा, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। गलियां खत्म हो गईं। सामने उफनती हुई नदी थी। भाई के पास 2 ही रास्ते थे, पीछे मौत या सामने गहरा पानी। उसने एक पल के लिए अपनी दीदी का चेहरा याद किया और नदी में छलांग लगा दी। छपाक। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। बहाव इतना तेज था कि वो तिनके की तरह बहने लगा। वो हाथ पांव मार रहा था, तभी उसकी जेब से फोन फिसला। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फोन गहरे पानी में जा गिरा। मेरा सबूत! उसका मन चीखा। वो किसी तरह तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंचा।
वो कीचड़ में सना था, ठंड से कांप रहा था और उसका सबसे बड़ा हथियार फोन खो चुका था। वो वहीं रेत पर गिर गया और रोने लगा। अब दीदी को कौन बचाएगा? 2 दिन बीत गए। शादी की सुबह आ गई। नदी के उस पार छोटा भाई भूख और प्यास से अधमरा हो चुका था। एक बूढ़े दादा ने उसे वहां पड़े देखा। दादा ने उसे उठाया, कंबल ओढ़ाया और थोड़ा तिलकुट खाने को दिया। दादा बोले, बेटा तू कौन है? घर में ही जाना। बच्चे ने शादी के मंडप की दिशा में उंगली उठाई। उसकी आंखों में इतनी पीड़ा और तड़प थी कि देखने वाले का दिल पसीज जाए। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, मुंह खोल रहा था, पर आवाज नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, मीरा दीदी उस राक्षस के साथ। अचानक उसके अंदर से एक शक्ति जागी। सालों की खामोशी उस दिन ममता और गुस्से की आग में जल गई। उसके गले की नसें फूल गईं और एक फटी हुई आवाज बाहर निकली, दीदी, मेरी दीदी। बूढ़ा दादा हैरान रह गया। लड़का फिर चिल्लाया, साफ और तेज, मुझे जाना है, मेरी बहन की जान खतरे में है। दादा ने तुरंत अपनी पुरानी साइकिल निकाली और कहा, बैठ बेटा, आज तुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर शादी का मंडप सजा हुआ था। शहनाई बज रही थी। अभिषेक दूल्हा बनकर बैठा था, चेहरे पर वही झूठी मुस्कान। मीरा लाल जोड़े में थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। वो सोच रही थी, मेरा भाई कहाँ है? क्या वो मुझसे इतना नाराज है? अभिषेक ने मीरा के फोन से वो वीडियो पहले ही डिलीट कर दिया था, इसलिए मीरा सच से अनजान थी। पंडित जी बोले, वर वधू खड़े हो जाएं, फेरे का समय हो गया है। मीरा उठी। उसने अभिषेक के साथ पहला कदम बढ़ाया ही था कि एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ! पूरा मंडप सन्न रह गया। सबने मुड़कर देखा। मैले कुचैले कपड़ों में धूल से सना हुआ छोटा भाई वहां खड़ा था। फूफा जी गुस्से में आगे आए। ये क्या तमाशा है? तू 2 दिन से कहां था? भाई दौड़कर मीरा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, दीदी, ये शादी मत करना, ये आदमी शैतान है। मीरा और सारे रिश्तेदार हैरान थे। ये तो गूंगा था, ये बोल कैसे रहा है? अभिषेक घबरा गया, लेकिन उसने बात संभाली। वो हंसते हुए बोला, अरे बेटा, लगता है तुम सदमे में हो, या फिर किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? भाई ने अपनी जेब टटोली। हाथ खाली थे। फोन नदी में था। फूफा जी चिल्लाए, पागल हो गया है तू? हट जा यहां से, शुभ काम में बाधा मत डाल। रिश्तेदार उसे पकड़कर बाहर खींचने लगे। भाई रोता रहा, दीदी मेरी बात मानो, ये अपनी पहली पत्नी को मारता है। लेकिन बिना सबूत के उसकी सच्चाई को सबने पागलपन मान लिया। मीरा की आंखों में आंसू थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जब अभिषेक जीत की मुस्कान के साथ मीरा का हाथ पकड़ने ही वाला था, तभी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई, छोड़ दो उसका हाथ। ये सावित्री थी, सादे कपड़ों में, माथे पर चोट का निशान और हाथ में एक फाइल। सावित्री सीधे मंडप में चढ़ी और अभिषेक के सामने खड़ी हो गई। उसने कोर्ट के कागज सबके सामने लहराए और बोली, सबूत ये बच्चा नहीं, मैं हूं। मैं अभिषेक की कानूनी पत्नी हूं। सावित्री ने मीरा की तरफ देखा और कहा, बेटी, ये जो निशान मेरे माथे पर है, ये इसी आदमी की देन है। ये अमीर नहीं, कर्ज में डूबा हुआ शराबी है। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई। तुम अपनी बचा लो। मंडप में सन्नाटा छा गया। अभिषेक का चेहरा फक पड़ गया। मीरा ने कांपते हाथों से वे कागज देखे। सच सामने था। उसने धीरे से अपने गले की वरमाला उतारी और अभिषेक के मुंह पर दे मारी। मीरा की आवाज अब कांप नहीं रही थी। उसने कड़े शब्दों में कहा, दौलत के लिए मैं अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकती। निकल जाओ यहां से। फूफा जी और बाकी रिश्तेदार शर्म से पानी पानी हो गए। मीरा मुड़ी और अपने छोटे भाई के सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने अपने भाई का धूल भरा चेहरा अपने हाथों में लिया और रो पड़ी। मुझे माफ कर दे बाबू, मैंने तुझे बच्चा समझा, पर तूने आज मुझे बचा लिया। भाई ने मुस्कुराते हुए अपनी दीदी के आंसू पोंछे और बोला, दीदी, अब मैं हमेशा बोलूंगा, ताकि कोई तुम्हें कभी चुप न करा सके।
उस रात मंडप सूना हो गया। बारात वापस लौट गई। लेकिन उस घर में मातम नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। एक ऐसी जिंदगी जहां डर नहीं, बल्कि सच और साहस